आज के टॉपिक में डिस्कशन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंसेस क्या होता है। तो इन एक्सेल अ सेल रेफरेंसेस आइडेंटिफाई द लोकेशन अ सेल ग्रुप ऑफ सेल इन द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में रेफरेंसेस क्या करते हैं कि किसी भी सेल के ग्रुप को पहचानने का या आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 प्रकार के सेल रेफरेंसेस होते हैं। पहला रिलेटिव सेल रेफरेंस, और दूसरा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं ये। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड किया, ठीक है, और आप इन दोनों सेल की वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं इतना, यानी कि डी नंबर कॉलम टू नंबर रो D2 प्लस E2। ओके, इसको आप ड्रैग कर देंगे। अगर इंटर करने के बाद इसको ड्रैग करिएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि D2 और E2 जब ड्रैग करते हो तो ये बन जाता है D3 और E3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि नीचे दिए गए सेल के सापेक्ष ये कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। ये यहाँ पर D2 नीचे की ओर ड्रैग किया तो D3 बन गया, और ये D3 नीचे की ओर आकर के D4 बन गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है कि आपका कॉलम नंबर और रो नंबर दोनों चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू हमारी लिखी हुई है D2 और E2, इसको हम ड्रैग करते हैं नीचे की ओर तो ये रो नंबर बढ़ता है, यानी कि 2 था रोल नंबर, यहाँ पे जाकर के 3 हो गया। अगर हम कॉलम के सापेक्ष बढ़ाते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, तो ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाता है E2 और F2, यहाँ पर हो जाता है F2। चूंकि अभी यहाँ पे देखिए क्या था, D था, तो D के बाद E आएगा और E के बाद F आएगा, तो यहाँ पे क्रमशः कॉलम बढ़ जाता है। तो E2 प्लस F2 हो जाता है, यानी कि जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में कॉलम नंबर और रो नंबर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ये चेंजेस होते हैं। जब आप किसी भी फार्मूला को कहीं भी कॉपी या पेस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस में कॉलम या रो नंबर चेंज होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दिया, जैसे दे दिया मान लीजिए कि यहाँ पे G2 यहाँ पर क्या है, G2 किस प्रकार का सेल रेफरेंस है। तो G2 अपना किस प्रकार का सेल रेफरेंस है, रिलेटिव सेल रेफरेंस है। चूँकि रिलेटिव सेल रेफरेंस जब आप उसको ड्रैग करते हो लेफ्ट या राइट की ओर, लेफ्ट या बॉटम की ओर आप ड्रैग करते हो तो सेल एड्रेस बढ़ता है इसका। देखिए G2 था, नीचे की ओर हमने ड्रैग किया तो क्या बन गया, G3 बन गया। यहाँ पर क्या था, G2 था, और हमने यहाँ पर कॉलम की ओर किया, सेलेक्ट ड्रैग किया तो ये S2 बन गया। यानी कि ये ड्रैग करने से या फार्मूला को कॉपी पेस्ट करने से रो नंबर और कॉलम नंबर में चेंजेस होता है, दोनों में चेंजेस होता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। ओके, गॉट इट। इसके बाद अगला सेल रेफरेंस बताते हैं। अगला सेल रेफरेंस है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसके बाद अगला सेल रेफरेंस है क्या, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों चेंजेस नहीं होते हैं। देखिए कैसे चेंज नहीं होते हैं, मतलब कि अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, G2 लिखा हुआ है,
यानी कि ये अपना रिलेटिव सेल डिफरेंस है। जब इसको हम लेफ्ट या राइट की ओर या कहीं भी ड्रैग करेंगे, इसके फार्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये चेंजेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए G2 था, यहाँ क्या बन गया, G3 बन गया। अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डॉलर सिंबल लगा देंगे, ये देखिए डॉलर सिंबल, ये कॉलम नंबर से पहले और रो नंबर से पहले अगर हम डॉलर सिंबल लगा देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको अगर आप ड्रैग करोगे ना तो ये इसका वैल्यू चेंज यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर G2 था, नीचे ड्रैग किया तो यहाँ भी G2 है, और यहाँ भी ड्रैग किया तो यहाँ भी G2 ही लिखा है। अगर आप कॉलम की ओर अगर आप ड्रैग करते हैं तो कॉलम की ओर भी ये G2 ही रहेगा। ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस क्या होता है, ऐसा सेल डिफरेंस जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर में चेंजेस नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस कहते हैं। और एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस बनाने के लिए हम कॉलम नंबर से पहले या रो नंबर से पहले क्या लगा देते हैं, डॉलर सिंबल लगा देते हैं। मैनुअली आप लगा सकते हो शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करके। ठीक है, तो डॉलर सिंबल आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आप फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं फिर भी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की F4 होता है। ठीक है, क्या होता है, F4 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि अभी हमारा जो ये वैल्यू लिखा हुआ था इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, क्या लिख दिया हमने, सेल एड्रेस D2 लिख दिया। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो तो हमें प्रेस करना पड़ेगा F4। ठीक है, तो F4 प्रेस करके हम एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस क्या होता है कि एन एब्सोल्यूट सेल डिफरेंसेस कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर सराउंडेड बाय द डॉलर साइन। जो एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस होता है तो इनके कॉलम नंबर के पहले और रो नंबर के पहले हम डॉलर सिंबल लगाते हैं। अगर बात ये आती है कि भाई एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का एग्जाम्पल पहचानने के लिए आता है तो कैसे आप पहचानोगे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन देता है कि व्हिच इज ए एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस एड्रेस, कौन सा एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का एड्रेस है। तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, A1 दे दिया, ऑप्शन दे दिया $A, $1 दे दिया। अब इन दोनों में से एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इन दोनों में से एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो ये है आपका एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का एग्जाम्पल है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये है रिलेटिव सेल डिफरेंस। ओके, ये रिलेटिव सेल डिफरेंस का एग्जाम्पल है। हमने बताया कि जो सेल डिफरेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। अच्छा, मिक्स्ड सेल डिफरेंस क्या होता है, ऐसा सेल डिफरेंस जिसमें या तो कॉलम नंबर से पहले डॉलर लगा होता है या तो रो नंबर से पहले डॉलर सिंबल लगा होता है। यानी कि इसमें दोनों फिक्स नहीं होते या दोनों फ्री नहीं होते, दोनों में से किसी एक में हम डॉलर सिंबल लगाते हैं। यानी कि ऐसा सेल डिफरेंस जिसमें रिलेटिव सेल डिफरेंस और एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस दोनों के गुण होते हैं उनको हम मिक्स्ड सेल डिफरेंस कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, D2 लिखा हुआ है, अगर हम इसके सेल के एड्रेस को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, है ना, ये देखिए नीचे की ओर ड्रैग कर रहे हैं तो ये यहाँ पे D2 था तो D2 क्या बन गया, यहाँ पर D3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं, रो नंबर से पहले डॉलर सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, रो नंबर से पहले डॉलर सिंबल लगा देते हैं। तो अगर इसको आप ड्रैग करोगे ना तो यहाँ पर D2 ही रहेगा, ये क्या है, D2 ही है। और अगर आप कॉलम की तरफ बढ़ाते हैं
तो यहाँ पर आपका कॉलम बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे डी था कॉलम, और यहाँ पे कॉलम क्या बन गया, ई बन गया। तो यानी कि यहाँ पर कॉलम नंबर तो अपना बढ़ घट रहा है, चेंजेस हो रहा है उसके एड्रेस में, लेकिन जो यहाँ पर रो नंबर है उसको हम डॉलर सिंबल से फिक्स कर दिए हैं। इसको ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये मिक्स्ड सेल डिफरेंस का एग्जाम्पल है। तो मिक्स्ड सेल डिफरेंस में क्या होता है, या तो हम कॉलम से पहले लगाते हैं सेल डिफरेंस, यहाँ पर ये जैसे अगर हम इसमें लगा देते हैं डॉलर सिंबल, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका रिलेटिव मिक्स्ड सेल डिफरेंस बन गया, क्योंकि इसमें मिक्स है, रिलेटिव भी है साथ में और यहाँ पर एब्सोल्यूट के दोनों के गुण हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मिक्स्ड सेल डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो आ जाएगा। अब इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, इनका यूज़ कैसे करेंगे, तो यूज़ देखिए इनका। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी हम लिखते हैं, प्रोडक्ट नाम लिखते हैं, और मान लो उसका रेट हम लिखते हैं, ठीक है, उसका रेट हमने लिखा मान लो, और कोई प्रोडक्ट आईडी इतना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का जो नाम है डाल दिया हमने, मान लो माउस डाल दिया, और उसका जो रेट है मान लो इतना है, ठीक है। और हम यहाँ पे कहते हैं भाई कि जो जीएसटी लगता है ना, तो हम कहते हैं कि जीएसटी कितना लगता है, 18% लगता है, ठीक है, 18% जीएसटी लगता है। ये प्रोडक्ट इतना हो गया, कीबोर्ड, ठीक है, इसका हमने रेट कितना दे दिया, मान लीजिए कि 300 रुपये दे दिया। अब जीएसटी हमें निकालना है कि भाई 18%, 250 रुपये का 18% जीएसटी कितना होगा, तो ऐसे निकालेंगे ना। यहाँ पर जा कर के 250 का 18% ऐसे हम निकालेंगे इसका। यहाँ पे इसको हमने कर दिया 100 कर दिया, तो ये कितना निकल आया, 18% इसका 250 का निकल आया। अब देखिए अगर हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे की ओर, इसको हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, ये ऐसे हमने नीचे की ओर ड्रैग किया, तो अभी देखिए 0 बता रहा है। 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे E1 यानी कि कितना, 18%, और जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये E1 जो है क्या बन जाता है, E1 बन जाता है, E2 बन जाता है। चूँकि E2 का मान यहाँ पे कितना है, E2 का मान यहाँ पर है E2 का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ये किस में बदल जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो E1 है तो इसको हम कर देते हैं डॉलर सिंबल के साथ फिक्स कर देते हैं, और जब इसको हम ड्रैग करते हैं तो ये प्रॉपर आपका वही निकलेगा जितना हमें चाहिए। यहाँ पे देखिए E1 ही है, यहाँ भी E1 ही है, यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी का निकाल सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। ओके, इसी तरह से आप निकाल सकते हो किसका, जैसे हमने बताया मिक्स सेल डिफरेंस का, तो मिक्स सेल डिफरेंस का भी इसी तरह से होता है कि मिक्स में एक कॉलम फिक्स रहेगा या तो रो फिक्स रहेगा और बाकी एक फ्री रहेगा। ओके।